तो हम पहुंच गए थे 15.2 न्यूमेरिकल तक, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे किसकी 15.3 की। 3 ये न्यूमेरिकल रह गए हैं, बहुत आसान से हैं, बिल्कुल समझने की बात है सिर्फ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? जिसमें प्राइमरी जो है वो वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है। और जब प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कम होगा, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स भी प्राइमरी में ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी में कम होंगी। तो यहाँ उसने दे दिया हैज़ अ टर्न रेशो ऑफ 100 और कितना है 1 है। मतलब 100 डिवाइडेड बाय 1, 100 किसके लिए? प्राइमरी के लिए, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एन पी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एन एस। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एन एस। सेकेंडरी पे जो है वो टर्न्स की जो तादाद है वो क्या है? 1 है। एन ए सी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड, और वो कह रहा है एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड कितना? 170 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू द प्राइमरी। प्राइमरी वीपी हमारे पास वोल्टेज कितना आ गया? 170 वोल्ट आ गया। तो वो कहता है इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़ द प्राइमरी में आईपी के करंट दे दिया 1 मिली एम्पियर दे दिया। व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी? सेकेंडरी में आई एस फाइंड करना है। तो कोई मसला नहीं है, आई एस फाइंड करने के लिए हम जो है अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या कहता है कि 15.3 में एज अ ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन है, तो हमें पता है प्राइमरी में जो टर्न्स की जो तादाद है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वोल्टेज भी जो है प्राइमरी में क्या होता है? ज़्यादा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो सेकेंडरी में जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हुए तो वोल्टेज भी फिर क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या ले लेते हैं? ये एन पी आ जाता है, यहाँ से एन एस आ जाता है 1। तो ये हम क्या करते हैं? वी पी हमें दे दिया 170 वोल्ट है। तो बाकी आई पी वैल्यू दी है उसने 1 मिली एम्पियर। और फाइंड क्या करना है? आई एस फाइंड करना है। आई एस का फार्मूला आप देखें, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पी पी प्राइमरी जो है पावर इक्वल है सेकेंडरी पावर के। तो पावर यहाँ पे वो कह रहा है आइडियल ट्रांसफार्मर में, मतलब कहता है जितनी इनिशियल पावर आप देते हो इतनी ही आपको क्या मिलती है? वो सेकेंडरी पे आउटपुट वोल्टेज, वो आउटपुट भी पावर वही मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या है वो कोई एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, कुछ जो है वजूहत होती हैं, लेकिन ये ख्याली जो है ट्रांसफार्मर है बनाया है। इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या होगा? पीपी के लिए आई पी वी पी इक्वल पी एस की जगह पे आई एस और वी एस। और आपने मालूम करना था सेकेंडरी जो है वो करंट, सेकेंडरी करंट आई एस फाइंड करना था। तो ये आई पी मल्टीप्लाई आपके क्या हो जाएगा? वी पी और डिवाइडेड बाय वी एस। तो हमें जो है पहले वी एस की वैल्यू यहाँ पे हमें जो है गिवन डाटा के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमें पहले वी एस फाइंड करना होगा। वी एस फाइंड करेंगे वही जो हमने पहले जो दो मतलब न्यूमेरिकल किए हैं, एन एस बटा एन पी इक्वल है वी एस बटा वी पी। मालूम क्या करना है? वी एस मालूम करना। वी एस जो है वो दाएं तरफ रहने दें, और वी पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है जो है लेफ़्ट साइड पे जा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एन एस बटा एन पी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वी पी इक्वल है वी एस के। सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करना है। सेकेंडरी वोल्टेज देखें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है। सेकेंडरी जो है हमारे पास कोई टर्न्स की जो सेकेंडरी पे जो है टर्न्स की तादाद हमारी कितनी है? 1 है। और प्राइमरी पे टर्न्स की तादाद कितनी है? 100 है। मल्टीप्लाई हमारा जो है वोल्टेज, प्राइमरी पे वोल्टेज है 170 वोल्ट है, जो कि बराबर है किसके? वी एस के। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 17 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा? 1.7 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया? सेकेंडरी वोल्टेज आ गया। सेकेंडरी वोल्टेज आ गया। हमने क्या फाइंड करना था? करंट फाइंड करना था। सेकेंडरी जो है वो कोयल, सेकेंडरी कोयल में। तो अब यहाँ पे देखें फार्मूला वही लगाया आइडियल ट्रांसफार्मर वाला, ये आई पी वी पी इक्वल आई एस वी एस। और हमने मालूम करना आई एस सेकेंडरी जो है वो कोयल में करंट, तो वो आई एस फाइंड करना है। तो आई पी और वी पी डिवाइडेड बाई वी एस, ये तीनों वैल्यूज़ दी हैं। आई पी हमें कितना दे दिया है? 1 मिली एम्पेयर। मिली किसके इक्वल लिखा है हमने? 10 की पावर क्या है वो? -3। 10 की पावर है -3। ये देखें, पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है? आई पी की वैल्यू पुट करनी है, वी पी की वैल्यू पुट करनी है, डिवाइडेड बाय वी एस की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखें हमने क्या किया है? आई की वैल्यू पुट कर दी 1 क्रॉस 10 की पावर -3 एम्पियर मल्टीप्लाई। तो बाकी हमारे पास क्या है वो वी पी वोल्टेज है 170 वोल्ट है। ये हमारे पास 170 वोल्ट प्राइमरी जो है वोल्टेज। और सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास कितना है यहाँ पे?
सेकेंडरी वोल्टेज में हमारे पास क्या आ जाता है कि वो हमने फाइंड की थी वो वैल्यू सेकेंडरी वोल्टेज की 1.7 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे 1.7 वोल्ट पुट कर दीजिए, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से 0.1 एम्पियर हमारे पास ये करंट आ गया सेकेंडरी कॉइल में। और अब हम बात करते हैं 15.4 वाले न्यूमेरिकल की। 15.4 वाले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC टू 12 वोल्ट। मतलब कन्वर्ट कर रहा है 240 से किस में, 12 में। 240 ज़्यादा और 12 कम, तो 240 से 12 में चेंज करवाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनिशियल तो ज़्यादा वोल्टेज था 240, और जब वो मतलब वोल्टेज को क्या कर दिए, बहुत कम कर दिए। ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये 240 क्या होगा, VP वोल्ट है, और ये क्या है 12 वोल्ट, ये सेकेंडरी VS जो हम कह सकते हैं। और फिर कहता है हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, NP आ जाएगा। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन सेकेंडरी कॉइल, द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, व्हाट करंट वुड फ्लो, कह रहा व्हाट करंट would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.1 एम्पियर। तो कोई मसला नहीं है, सिंपल सा है, सिर्फ इसमें जो है वो गिवन डाटा आपको निकालना आना चाहिए। गिवन डाटा यहाँ पे देखें 14 पॉइंट जो है 4 में VP5 प्राइमरी जो हमारा वोल्टेज है 240 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट है, और नंबर ऑफ़ प्राइमरी कॉइल्स में कितनी है 4000 है, और जबकि सेकेंडरी में करंट कितना 0.4 एम्पियर है। फाइंड मालूम क्या करना है, NS फाइंड करना है, मतलब सेकेंडरी जो है वो कॉइल पर टर्न्स की जो तादाद, और जबकि हमने प्राइमरी करंट फाइंड करना है। NS के लिए पहले फार्मूला हमें बताया NS बटा NP इक्वल है VS बटा VP, और जैसा यहाँ से हम NS मालूम कर सकते हैं, वैल्यू पुट की है डिवाइड और NP वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट हमें जो है वो दिया है सेकेंडरी वोल्टेज का। देखें ये सेकेंडरी 12 वोल्ट है, वो पुट कर दी, और VP प्राइमरी है यहाँ पे क्या है 4 किधर है सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी की वैल्यू पुट कर दी 240 वोल्ट, और ये हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 1 12 12 ठीक है, 12 2 कितना हो जाएगा 24, तो 2 आ जाएगा, 12 1 12, तो 2 इधर बचा, 2 को हमने 2 1 2 और 202 तक कितने हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 12 1 12 और 12 2 जो है वो कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास वैल्यू बची थी कितनी 4000, 1 0 से 1 0 1 0 से ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि 2 से 2 1 2 2 1 2, और ये 12 से कैंसिल हो सकता है, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4000 हमारे पास, तो वो 1 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी 200, ठीक है, ये 200 हमारे पास तादाद आ गई सेकेंडरी कोयल में। तो अब हमने उसके बाद जो है वो उसने दूसरी कंडीशन क्या बताई है कि आपने जो है वो करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए आसान सा जो है वो फार्मूला है, वही फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए PP इक्वल है PP आपको पता है IP VP इक्वल IS VS। IP में देखें IS VS डिवाइडेड बाय VP है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, हमारा जो है वो रिज़ल्ट दें IP इक्वल आ जाएगा, प्राइमरी करंट कितना आ जाता है 0.02 एम्पियर आ जाता है, और ये हमारा रिज़ल्ट है, बिल्कुल आसान सा है। तो अब इसी तरह से हम क्या करते हैं 15.5 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल 15.5 में कह रहा है पावर स्टेशन जनरेट्स कितना पावर जो है स्टेशन से कह रहा है 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज़ फेड टू, जो कि दी जाती है किससे, टू ट्रांसमिशन व्हेन व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन, जो क्या है वो करंट कौन सा है जो कि गुजरता है फ्लो करता है इन द ट्रांसमिशन लाइन में से
इफ़ द इनपुट वोल्टेज इज कितनी है, अगर इनपुट वोल्टेज दे दिया वीपी दे दिया 240 किलो वोल्ट, तो अब हमने मालूम क्या करना है, व्हाट करंट वुड फ्लो इन द सेम फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास फार्मूला। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारा सोल्यूशन जो है 15.5 वाला सोल्यूशन है, वहाँ पे देखें पावर दे दी थी कितनी, 500 मेगावाट। 500 मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 लिखा, और जो है बाकी वोल्टेज जो है P इक्वल है IV। यहाँ पे देखें फार्मूला लग सकता है। P पहले जो है वोल्टेज कितना 250 किलो वोल्ट है, किलो को हमने कन्वर्ट कर दिया प्रीफिक्स में 10 की पावर 3 में, तो 250 ज़रब 10 की पावर 3 वोल्ट है हमारे पास आगे वैल्यू। और आगे देखते जाएं कि मालूम हमने क्या करना था, करंट फाइंड करना था। करंट फाइंड करना था, फार्मूला हमें पता है P इक्वल है IV के। आई हमने फाइंड करना है, इसे दाएं तरफ रहने दे। V जो है यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर जो है हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हमारे पास क्या 500 जो है मेगावाट, 500 मेगावाट ये पावर है। 500 मेगावाट ये हमारे पास क्या है 10 की पावर 6 वाट, और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे वोल्टेज। अब यहाँ पे देखें 250 किलो वोल्ट, उसने कहा किलो हमने चेंज कर दिया 10 की पावर 3 में, तो ये क्या हो जाएगा 250 वन ज़ा 250, और ये क्या हो जाएगा 252 ज़ा यहाँ पे 500। तो ये अब आपके पास क्या है, इसको 250 250 वन ज़ा 251 252 ज़ा, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 जो है 100 आ जाएगा। और ये 10 की पावर क्या है 6 वाट, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 वाट, और ये क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 जो है वो ऊपर बटे के ऊपर चली जाएगी। 10 की पावर यहाँ पे क्या है 6 बनफी 3, और यहाँ पे 250 जो है वो इसका टेबल आप जो है वहाँ पर 250 250 2 ज़ा 500। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 10 की पावर 3 एम्पेयर इक्वल आई है, और आई इक्वल हो जाएगा ये 6 में से -3, तो ये क्या आ जाता है -3 ही यहाँ पे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या है वो हमारे पास वो 2 की वैल्यू है। ये तो हमारे न्यूमेरिकल जो है 15 चैप्टर तक के ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं सर एजाज साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है, कोई फ़ायदा होता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट्स शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खुश रहा करें, और मेहनत किया करें। मेहनत की हर चीज़ का हल है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी करें चाहे। तो अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी मेहनत की तौफ़ीक दे। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।